पंजाब असेंबली में अपोजिशन को हंगामा आई, महंगी पड़ गई। सुनीतात कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। 27 जून को असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा तोड़फोड़ की थी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की। 28 जून को स्पीकर ने अपोजिशन अरकान के नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत को वाज़ेह किया गया। हल्फ उठाते वक्त हर रुकन असेंबली अहद करता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा। हल्फ के बाद हर रुकन असेंबली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफवर्जी आइन से नराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान असेंबली के गेट घेरा तंग। तहरीक इंसाफ का 4 मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है, मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिजी और ज़हूर कुरैशी शामिल। इनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की। पार्टी को कहा इन चारों अरकान के खिलाफ नाअहली के रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। असद कैसर ने कहा, जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, ये पीटीआई के टिकट पर जीते थे। इन्होंने कुरान पर हल्फ उठाया था और पीटीआई से वफादारी का अहद किया था। ये अरकान हल्फ लेने के बाद अब उस हल्फ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तहरीक या मुज़ाकरात दोनों इकट्ठे नहीं। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को दो टोक पैगाम। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं होंगे, आप हमें तहरीक की धमकी दें। पंजाबी फिल्मों में भड़के मारने वाले बंदे होते हैं। अल-यमीन गंडापुर वही करैक्टर है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट पूरे हैं तो हुकूमत गिर सकती है, वोट नहीं पूरे तो ये हुकूमत जारी रखें। अशराफिया की मराद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। रियासत यतीम खाना नहीं, मैं वजीर हूँ, मेरे पास जाती गाड़ी है। प्रोटोकॉल नहीं लेता, लॉजेस में रहता हूँ, बिजली का बिल खुद देता हूँ, सारे एमएनए बिल देते हैं। सेक्टर F6 में अरबों रुपए की जायदाद पर घर बने हैं। सरकारी अफसरों के लिए टावर बनाकर उनको फ्लैट दिए जाए। फैसल करीम कुंडी कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते, मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब गवर्नर को वेले मुंडे की जगह चमादा कहा जाए। गवर्नर की सियासी हैसियत ना होने के बराबर वो महज नुमाइशी किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी पीटीआई खुद इसका शिकार बने। एहतजाज पीटीआई समेत हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। पीटीआई को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन वज़ीर आला इस्लामाबाद पर दावा बोलने की बात करते हैं। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई अपनी ही जमात की सियासत की वजह से जेल में है। तनकीद और मुजाहिरों के सिवा जमात इस्लामी ने कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी जाकर जहाद करे, जहां बैठकर फितना क्यों फैला रही। एमक्यूएम वाले संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते। विफाक हुकूमत सिंध से वादे पूरे करे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर मुमालिक लाजवार रिश्तों में बंधे हैं। दोनों बरादर मुमालिक लाजवार रिश्तों में बंधे हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने सानिया सवाद से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। सानिया सवाद की तहकीकात मुकम्मल हो चुके। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया, तहकीकात जारी है। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई। जस्टिस फहीम वली ने इस्तफसार किया। सवाद वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतज़ामात है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने कहा, ड्रोन हासिल किए जो लाइफ जैकेट पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रोन को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक। सानिया ने सूबाई हुकूमत के नज़्म व नसक की कली खोल दी। इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दरिया सवाद में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर रहे। सूबाई हुक्मरानों को दरिया में फेंकने वाले लोगों की आवाज़ क्यों ना सुनाई दी। इल्जामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना पीटीआई का तर्ज सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर मरकूज। सूबाई हुकूमत बताए, विफाक से मिले अरबों रुपए के फंड्स कहाँ खर्च हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में मिलने वाले फंड्स का क्या।
तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई दिलचस्पी। अयाज सादिक ने वाज़ेह किया, तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था, उन्होंने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली, फिर जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं कि फलां ने बढ़ाई। सियासतदानों का शाहाना तर्ज जिंदगी इख्तियार नहीं होना चाहिए। तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजारती बयान में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर तैयार करती है। इसका ताल्लुक ना ही स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है, ना ही कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल होता है। तनख्वाहों और भर्तियों का हिसाब मांगने पर कौमी असम्बली की कायम कमेटी इतलात और वजारत इतलात आमने सामने। चेयरमैन कमेटी पॉलिन बलोच ने एहतजाजन इजलास बर्खास्त कर दिया। कहा, हम वजारत से एटमी फार्मूला नहीं मांग रहे, सिर्फ तनख्वाहों के आदाद शुमार मांगे थे, वो भी छुपाए जा रहे हैं। सहर कामरा ने कहा, पीटीवी की हालत अब शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी ज्यादा खराब हो चुकी। कहा गया था इससे पहले तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। रुकन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, यह मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अशराफिया का पेट न भरा, वुजरा की तनख्वाह के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब में वुजरा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाए। बाद तरामीम छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुजरा को 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 74,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबाही इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातों में इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत। शहबाज शरीफ का कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से हफ्तावार इजलास से खिताब। कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियां शराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म को बताया गया, मोबाइल फोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 बिलियन रुपए से 12 बिलियन रुपए तक बढ़ाया जाए। शहबाज शरीफ के तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड्स की मुकर्रर 14 अरब डॉलर हदफ से ज़ायद हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025 के अख्ताम ज़र मुबादला के ज़खायर 14.51 अरब डॉलर रहे। माली साल 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर 5.12 अरब डॉलर बढ़े। माली साल 24 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.39 अरब डॉलर थे। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वकील सफाई ने कहा, शहबाज शरीफ इस स्टेज पर सानवी शहादत देने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 2 हफ्ते की तौसीक कर दी। डैब समेत फरीकैन से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट से मखसूस नशिस्तों की तकसीम की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को अरसाल करके केस निपटा दिया। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की जानिब बढ़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज के थैलों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजेस, कम्युनिटी में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पंजाब में रिसाइकलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ख्वाहिश और कोशिश है कि इसी दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो वायरस का खात्मा हो। यह हमारी आइंदा नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पोलियो और साइड बोर्ड के मेंबरान पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों और उलमा कराम पोलियो के कतरों से मुतालिक अवाम के जहनों में पाए जाने वाले खदशात को दूर करके अपना किरदार अदा करें। मुलाकात में सूबे में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए कोशिशों को मज़ीद मरबूत, मौसर और नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक।
रेकोटेक मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान को हासिल होगा। मंसूबे में तमाम खैर हुनरमंद मुलाजमीन बलूचिस्तान से रखे गए। वजीर आला सरफराज बुगटी का दालबदीन में जिरगे के से खिताब कहा, रक्षान डिवीजन बलूचिस्तान और पाकिस्तान का दिल है। डिवीजन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजेस के BS प्रोग्राम के तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन का भांडा फूट गया। नैब ने साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब, 1 हफ्ते में मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। तलबी पर अफसरान तकरीरों का नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया। नैब हुकाम का इजहार बरहमी, अगले मरहले में बेनिफिशरीज को भी तलब किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 माह में इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल करने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। इंडस हाईवे की खराब सूरत-ए-हाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने रिमार्क्स दिए। इंडस हाईवे जगह जगह से खराब है, खड्डे बने हैं, सफर करना मुश्किल होगा। 2023 में चेयरमैन NHA ने कहा था 6 महीने में काम मुकम्मल किया जाएगा। 6 महीने कब मुकम्मल होंगे? क्या हम हुक्म दें कि इंडस हाईवे को बंद करें? अवाम माचिस की डिब्बी पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन उनके लिए सहूलियात नहीं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 3 माह बाद काम मुकम्मल ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का झंग का दौरा। कहा, सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार फैलाने वाले अकाउंट्स की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तमाम अकादब फिक्र के उलमा कराम सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स दें। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। महकमे जंगलात पंजाब के खानपुर में 62 टंबर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मरकजी सरगना गिरफ्तार, गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज, अबूरी जमानत के बाद मुलजिम की DFO और रहीम यार खान को संगीन नताज की धमकी। मुलजिमान के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के फौरी एक्शन पर अमले को शाबाश। कहा, कुदरती वसाइल की हिफाजत में कोई समझौता नहीं होगा, हर कीमत पर कानून का नफाज यकीनी बनाया जाएगा। तलाक या खुला के बाद हक महर वापस लेना शरन और अखलाकन दुरुस्त नहीं। ये नहीं हो सकता औलाद खैरात पर पलती रहे और बाप कहे मेरे पास पैसे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तलाक या खुला के बाद हक महर वापस करने और औलाद को माहाना खर्च से मुतालिक केस में रिमा। अदालत का बच्ची के वालिद को 3,51,000 रुपए 2 अक़सात में वालिदा को अदा करने का हुक्म।